कर रहे हैं एंड चैप्टर 7 इज़ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में जैसे हम बोल रहे हैं ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये है पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट है, कब कॉन्ग्रुएंट होगा? अगर इस पूरे ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर रख दूं तो सुपर इम्पोज हो जाए। अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी हम ये कह सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स आर congruent if they superimpose each other। अगर दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं दैट मीन्स ट्राइंगल्स आर, या दो ऑब्जेक्ट, वो दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे लिखना है कॉन्ग्रुएंट तो कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे ही बोलते हैं CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये हमारी एक्सियम है, इस एक्सियम को कहते हैं SAS। मतलब क्या कह रही है एक्सियम? क्या एक्सियम हमने बताया था, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज ट्रू। तो ये कहती है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब SAS का मतलब क्या है यहाँ से समझो। अगर मैं कह देता हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी दो साइड्स इक्वल हो गई, और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया विल बी SAS। तो इस क्राइटेरिया से हम बोलेंगे उसको कि इट इज़ कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। तो इसके बेसिस पे जैसे हम एग्ज़ाम्पल 1 लेते हैं, ये फिगर हमें दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि OA इक्वल है OB के। तो OA ये है और OB ये है, ये दोनों इक्वल गिवन है। और गिवन है ये वाली साइड OC इक्वल है OD के। तो मुझे शो करना है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन है OA इक्वल है OB के, एक तो ये गिवन है, और गिवन है OD इक्वल है OC के। और फिर लिखो टू प्रूव है फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। एक पार्ट तो ये है, और सेकंड पार्ट है AD इज़ पैरेलल टू BC। ये दो पार्ट मुझे प्रूव करने हैं। तो प्रूफ के लिए हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट तो हमें दे ही रखा है, एक पॉइंट हमें दे रखा है कि OA और OB आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोल लेंगे? एंगल AOB
डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के। रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और तीसरा तीसरा हमें ये दे रखा है ओ डी इक्वल है ओ सी के, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए आपस में। क्राइटेरिया क्या है, ये साइड फिर ये एंगल और ये साइड ऐसे एस। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई एस ए एस। तो ये क्राइटेरिया लिखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी हमने बोला कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल डी है ये एंगल सी के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। या फिर ये कह दो कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाए, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाए, क्योंकि एक एंगल तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इक्वल है। तो बाई सीपीसीटी हम ये दो एंगल इनमें से कोई भी एक एंगल हम कह सकते हैं कि इक्वल है। तो हमने बोला बाई सीपीसीटी एंगल ओ डी ए इक्वल है एंगल ओ सी बी के, ठीक है। यानी ये वाला एंगल इक्वल है इसके, बाई सीपीसीटी बोल दिया। और ये एंगल कैसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वी कैन से साइड्स आर पैरेलल, बस। तो हम बोलेंगे विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम हम बोल सकते हैं कि BC साइड BC इज़ पैरेलल टू AD, बस हो गया प्रूव दैट, ख़त्म, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में ही गिवन है। एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये इसके इक्वल है, दूसरा ये इसके इक्वल है, तो दो साइड तो मिल गई, उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल इसके इक्वल है। तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया और बाई सीपीसीटी ये इसके इक्वल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल, बस। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में फिगर आपको नहीं देगा, दे भी सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं देगा। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको फिगर बनानी है। तो कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे ए बी बना ली, ये मैंने बोला ए है और ये बी है। फिर एल एक लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक लाइन ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रही है एज वेल एज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है यानी ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये लाइन है मेरी एल, ठीक है। इफ़ पी पॉइंट लाइज ऑन एल, तो यहाँ पर कोई भी एक पी पॉइंट हो गया, शो करना है कि P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी मुझे ये प्रूव करना है P से A और P से B इक्वल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है इसको PM कह देते हैं, PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है PA इक्वल है PB के, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने लिया इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM
एम, ये दो ट्राइंगल ले लिया। तो इसमें क्या क्या है, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब एम इज़ मिड पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा ए एम इक्वल है बी एम के। तो रीजन लिख लेंगे, सिंस पी एम बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट ए बी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, विच इज़ 90 डिग्री। तो हमने बोला एंगल ए एम पी इक्वल है एंगल बी एम पी के। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा ईच 90 डिग्री। फिर इसके अलावा पी एम विल बी इक्वल टू पी एम, रीज़न कॉमन। ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया हो गए, मतलब 3 पॉइंट्स हो गए, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन। तो अब एक ट्राइंगल में देखो, एस साइड, फिर उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ही कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम ऐसे बोलेंगे ए पी एम इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी पी एम बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हो गया। अब अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी, तो उसको हम बोल देंगे बाई सी पी सी टी, ये आपस में इक्वल हो गया बस। तो बाई सी पी सी टी रिजल्ट आ गया ए बी इक्वल है बी पी के, ए पी इक्वल है बी पी के। बस यही मुझे प्रूव करना था, मीन्स प्रूव्ड। ठीक है। तो ब्रीफली फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट को एल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट पे। तो बाइसेक्टर का मतलब हमने बोला कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, बाइसेक्ट मतलब एम विल बी द मिड पॉइंट। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर लिया बाय एस ए एस, और कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी, बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है कि एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये गिवन है कि ए सी और ए डी इक्वल है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन है ए सी इक्वल है ए डी के, एक तो हमें ये गिवन है। दूसरा ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये जो लाइन है ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो दूसरा लिख लिया ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और फिर मुझे शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो टू प्रूव क्या है मेरे लिए, टू प्रूव है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के साथ। तो फिर से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो पहले हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, पहला पॉइंट हमें गिवन है ए सी और ए डी इक्वल है, तो ये हो गया गिवन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट भी हमें गिवन है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब एंगल बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो दूसरा पॉइंट हो गया एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी ए डी के। रीजन लिख लिया ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये रीज़न हो गया दूसरा। फिर तीसरा ए बी जो साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो तीसरा क्या मिला ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए इक्वल है। तो इसका मतलब ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल और ये साइड ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। तो देयरफॉर कंक्लूजन लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी
इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाई SAS। तो अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए कौन सा हमें करना है, वो कह रहा है शो करो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC ये है और BD ये है, तो ऑब्वियसली अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके बाकी के जो पार्ट्स बच गए वो भी इक्वल होंगे। तो बाई CPCT हमने बोल दिया, बाई CPCT BC विल बी इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन। फिर से एक बार देख लो, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था एक साइड हमें गिवन है कि इक्वल है, और हमें ये गिवन है कि AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। हमने बोला ये साइड कॉमन है, तो साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसे ऐसे हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। बस यही क्वेश्चन में करना था। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल में एक तो ये बोला AD जो है इक्वल है BC के, यानी ये BC है ये AD है, ये दोनों इक्वल है। दूसरा ये एंगल इसके इक्वल है DAB, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इन दो के बेसिस पे ये 3 पॉइंट हमारे लिए टू प्रूव है। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली। गिवन क्या है हमको, गिवन है AD इक्वल है BC के, एक तो ये गिवन है, और गिवन है एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। और टू प्रूव में हमारे पास एक तो हो गया ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC, और दूसरा है BD इक्वल है AC के, और तीसरा है एंगल ABD इक्वल है BAC के। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल आप आइडेंटिफाई करो, ABD कौन सा है। ABD ये हो गया ABD, दिस इज़ ABD। एक ट्राइंगल ये है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, वो है CBA। तो CBA ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो इतना पोर्शन ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है। बाकी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो दो अलग अलग ये ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ये है रेड में जो शेड किया, और एक जो ग्रीन में शेड किया है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन ही है। दूसरा ABC का ये वाला एंगल और ABD का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। और एक ये वाली साइड हम कह सकते हैं दोनों में ही कॉमन है। तो क्या बन गया, साइड फिर ये भी साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, ऐसे ऐसे दोनों ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको हम दो अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ये हो गया, ये है ABD, और फिर दूसरा ट्राइंगल ऐसे हो गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ये भी ऐसे है AB और C। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड हमने बोल दिया दोनों में ही कॉमन है। तो हो गया साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। तो प्रूफ में अब हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहला पॉइंट AD इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है, पहला पॉइंट एक साइड हो गई।
फिर एंगल, एंगल गिवन है, एंगल डी बी ए, एंगल एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। और तीसरा एक साइड हमने बोला कॉमन है, कौन सी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों में ही कॉमन है। तो SAS का क्राइटेरिया लग करके ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हमारा हमने बोला ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BAC के साथ बाय SAS। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट यानी BC BD ये वाली साइड है और AC ये वाली साइड है, BD और AC आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बाई CPCT हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, BD इक्वल है AC के। थर्ड साइड भी इक्वल हो गई, दो साइड तो हमें इक्वल प्रूव हमने कर ही दी है। अच्छा, तीसरा ये वाला एंगल ABD, तो ABD एंगल कौन सा है, ABD ये वाला एंगल, और दूसरा BAC मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बाई CPCT हो जाएंगे। तो यानी ABD मतलब एंगल B और BAC यानी एंगल A, तो ये भी इक्वल हो गए। एंड बाई CPCT एक पार्ट तो ये आ गया और दूसरा पार्ट भी हम बाई CPCT बोल देंगे, ABD विल बी इक्वल टू BAC। ठीक है, और तीसरा एंगल पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो तीसरा एंगल भी ये आपस में बाई CPCT इक्वल हो जाते बस। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें फिगर दे रखी है और एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है और एक पॉइंट ये गिवन है। 3 पॉइंट इसमें हमें गिवन है। तो पहले तो गिवन लिख लिया। गिवन क्या क्या है, AC इक्वल है AE के, एक पॉइंट। फिर AB इक्वल है AD के, दूसरा पॉइंट। और क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। तो ये 3 पॉइंट हमें गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है BC इक्वल है DE के। तो इसमें हमें ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट करना है ये हमें नहीं दिए हैं, तो हम खुद ही चूज़ करेंगे। BC देखो कौन सा है, BC हो गया ये, यानी एक ट्राइंगल की साइड हो गई BC। और DE दूसरे ट्राइंगल की साइड हो गई, DE है ये वाली, तो ये दूसरे ट्राइंगल की साइड हो गई। और एक वर्टेक्स, दोनों के लिए वर्टेक्स हो गया A, तो एक ट्राइंगल हो गया ABC, क्योंकि साइड हमने बोले BC, उसको A वर्टेक्स के साथ मिला दिया तो ट्राइंगल मुझे मिल गया ABC। ऐसे ही जो हमने एक साइड बोली DE, तो DE को वर्टेक्स A से मिलाएंगे तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ADE, ये ट्राइंगल बन गया। यानी 2 ट्राइंगल हमें मिल गए कौन कौन से, जो कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो प्रूफ में हमने बोला इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ADE, तो जो हमें टू प्रूव करना था वहीं से ही हमने ट्राइंगल बना लिया। तो इन ट्राइंगल्स में एक तो हमें गिवन है ये वाला पॉइंट, क्या, AC यानी जो रेड वाली लाइन है वो इक्वल है AE के, AE यानी ग्रीन वाली लाइन के। तो 2 ट्राइंगल है, एक रेड और एक ग्रीन, तो उनकी साइड हम देखते चलते हैं। तो पहले तो हमें गिवन है AC इक्वल है AE के, ये हमें गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट AB और AD, तो AB रेड वाला है और AD फिर से ग्रीन वाला है, तो ये भी चलेगा। तो हमने बोला AB इक्वल है AD के।
ये दूसरा पॉइंट गिवन है हमें। तो दो साइड तो हो गई, अब उनके बीच का एंगल। तो बीच के एंगल के लिए बी ए डी कह रहा है, तो बी ए डी कौन सा एंगल है, आप ध्यान दो, बी ए डी, ये एंगल, यानी रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन के बीच में एंगल है। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए था रेड वाली, यानी ट्राइंगल जैसे ये है, तो यानी इन दोनों के बीच में, यानी ग्रीन वाली लाइन से ग्रीन वाली लाइन तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, रेड वाली लाइन से लेकर के ये ग्रीन वाली तक रुक जा रहा है। ग्रीन क्या है, दूसरे ट्राइंगल की साइड है, रेड तक नहीं जा रहा है। ऐसे ही ई ए सी, ई ए सी का मतलब ई ये है, ए ये है और सी, तो ग्रीन वाली से लेके रेड वाली तक आ रहा है। तो यानी बीच का एक एंगल डी ए सी दोनों में ही मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाला एंगल, एंगल ये एंगल दोनों में ही मिसिंग है, यानी पहले वाले ट्राइंगल यहाँ तक एंगल आ रहा है, दूसरे वाले ट्राइंगल का यहाँ तक एंगल आ रहा है, ये एंगल दोनों में ही मिसिंग है। तो इसमें हम अगर ऐड कर देंगे तो ये एंगल पूरा यहाँ रेड वाले से लेके रेड तक बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार बनाते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, रेड और ग्रीन और क्लियरिटी से आ जाएगा। ये है ग्रीन और ये है रेड। तो क्वेश्चन ने बोला ये एंगल, यानी रेड एंड ग्रीन के बीच का और ग्रीन एंड रेड के बीच का एंगल इक्वल है। तो हम बोल रहे हैं कि बीच में ये एंगल ऐड कर लो, तो उससे क्या बनेगा, रेड वाली लाइन से लेके रेड वाली तक का ऐड बन जाएगा, और यहाँ पर ग्रीन वाली से लेके ग्रीन वाली तक एंगल पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए हमेशा ही। तो हमने इसमें ऐड करेंगे डी ए सी दोनों तरफ। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये हमें गिवन है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। तो उससे क्या बनेगा, ये बन गया बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, ये ऐड हो गया। और इधर हो गया एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ऐसे ऐड हो गया। तो अब इसकी वजह से पूरा एंगल क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया बी ए सी, लेफ़्ट साइड वाला हो गया रेड से रेड तक, यानी बी ए सी, और राइट साइड पे हो जाएगा ग्रीन से ग्रीन तक, यानी ई ए डी तक। तो ये हो गया एंगल ई ए डी। तो इसका मतलब साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो यानी ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी ई बाई एस ए एस। तो अगर ये इक्वल हैं तो बाई सी पी सी टी ये मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बाई सी पी सी टी मैं बोल दूँगा कि बी सी इक्वल है डी ई के, बस हेंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है।